हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज हमारे पास दी हुई हैं क्लास फोर्थ की। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे। और जो भी उसमें सिलेबस दिया हुआ है उसको हम डिटेल्ड उसके लेक्चर्स हम देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जितनी कितनी पोस्ट वैकेंट है। 8575। उसके बाद ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल है। तो आप इन पे जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। इस लेक्चर सीरीज में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन कौन से हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे, वो सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन, देखेंगे कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे। देन हम देखेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, हम कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। देन हाउ टू अटेम्प्ट एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम को हम कैसे अटेम्प्ट करें। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिटेल्स, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसके, उसकी हम इसमें डिटेल देखेंगे। सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड, जो हम सब्जेक्ट फ्यूचर में कवर करने वाले हैं इसमें, जो हमारे पास फोर्थ क्लास की रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो ये टॉपिक हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। ये जो टॉपिक हैं ये बाकी एग्जाम्स में भी हमें हेल्प करेंगे, जिसमें हमारे पास CSAT है, कुछ RBI के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ SBI के एग्ज़ाम्स हैं, IBPS के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। ये सारे एग्ज़ाम देंगे। ये SSC के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो इन सारे एग्ज़ाम्स में हमें हेल्प करेंगे बाद में। अब हम देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन कि जो हमारे पास JKSSB की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसका डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है, सिलेबस क्या है। तो ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये इसकी वेबसाइट है www.jkssb.nic.in। तो इस वेबसाइट पे हमारे पास हम फॉर्म भरेंगे, जब भी फॉर्म निकलेगा तो इस वेबसाइट से हम फॉर्म भरेंगे। तो वो मैं नीचे बता दूंगा, फॉर्म भरने की डेट्स बता दूंगा। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन है फॉर क्लास फोर्थ। ठीक है, क्लास फोर्थ की पोस्ट हमारे पास हैं इसमें। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हैं, डिवीजन की हैं और यूनियन टेरिटरी लेवल की पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम नीचे देखेंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है ये है स्पेशल रिक्रूटमेंट। स्पेशल रिक्रूटमेंट, तो जैसे कि मैंने बताया इसके हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो पेजेस दिए हुए हैं वो अब 46 पेजेस हैं, तो इसको हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट्स हैं वो है 10/7/2020। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्म भरने की डेट है वो अगले महीने की 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/8/2020। दैट मीन जुलाई 10 से इसकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त 25 तक हमारे पास इसकी डेट होगी ऑनलाइन सबमिशन की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि नेक्स्टर ए में क्या क्या दिया हुआ है, नेक्स्टर बी में क्या दिया हुआ है, नेक्स्टर सी में क्या दिया है। नेक्स्टर ए में हमारे पास दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। ठीक है, और बी में दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, पे लेवल क्या है इसका, और इसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। देन एनेक्स्टर सी में हमारे पास दिया है सिलेबस कि इसका सिलेबस क्या है।
इसमें जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट दी है हमारे पास 8575 पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे, नीचे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से खोल के इसको पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डोमिसाइल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक हमारे पास डोमिसाइल का। इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा वो उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए किसका, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हैं कुछ। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एज लिमिट का। एज लिमिट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास हमारी जो एज है 1/1/2020 तक कितनी एज होनी चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज की एज दी हुई है। ठीक है, तो एज दी है ओपन मेरिट के लिए। ओपन मेरिट की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40। ठीक है, 40 से ऊपर होगी अगर किसी की एज, तो वो इसमें कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और एससी के लिए जो एज है वो है हमारे पास 43। ठीक है, बाकी सब के लिए हमारे पास 43 है। ओपन मेरिट के लिए हमारे पास एज कितनी है, 40 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है, एज लिमिट 40 ईयर्स। और जो हमारे पास फिजिकल चैलेंज पर्सन है उनके लिए है 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उनकी है 48 ईयर्स। गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एज लिमिट है 40। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी है। वो किसके लिए, हमारे पास कैजुअल वर्कर्स के लिए। ठीक है, जो भी कैजुअल वर्कर्स है हमारे पास उनके लिए हमारे पास एज अपर एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारे पास कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कौन सा स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो है, मिनिमम है हमारे पास मैट्रिक। अगर जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो एलिजिबल है। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है इसकी 12th क्लास। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन है हमारे पास। एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। तो ये सारे हमारे पास अगर रिजर्वेशन है तो हम ये भी अटैच कर सकते हैं फॉर्म के साथ, इसका हमें इसमें फ़ायदा मिल जाएगा फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं परमिजिबल डिसेबिलिटीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी आ गया हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये जिस पर्सन को डिसेबिलिटी है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, इनको नहीं हम देखेंगे क्योंकि ये भी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। देन मेरिट कम प्रेफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिट कम प्रेफरेंस का। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, द ओवरऑल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। ठीक है, जो भी रिटन टेस्ट में हमें कैंडिडेट को जो मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास सिलेक्शन होगा। और उसमें क्या चीज़ देखी जाएगी, एडिशनल पॉइंट्स हमारे पास देखे जाएंगे जो नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कि एडिशनल जो रिटन टेस्ट है उसके कितने पॉइंट्स हैं, और जो एडिशनल कुछ हमारे पास दिए हुए हैं उनने प्रोविजंस, तो उसके कितने पॉइंट्स हैं वो मैं सब कुछ नीचे दिखा दूंगा। ठीक है, और इसमें जो
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ी। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है वो है 350 एक कैंडिडेट को इसमें फ़ी पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, और वो हम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। ठीक है, पेड थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन हम कैसे पे कर सकते हैं? थ्रू नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग वीज़ा, बाय यूजिंग मास्टर कार्ड, बाय यूजिंग मास्टेरो, रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास एटीएम कार्ड्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो हमारे पास नेट बैंकिंग है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट लिखा है कि अगर जिसकी फ़ी नहीं आएगी तो उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो सेंटर है एग्जामिनेशन का वो हमें जो बोर्ड है वो बाद में हमें नोटिफाई करेगा कि हमारा सेंटर कहाँ पे होगा। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो भी एग्जामिनेशन हमारे पास होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास एक क्वेश्चन कोई होगा, उसके हमारे पास मल्टीपल चॉइस दिए होंगे। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, वहाँ पे टिक करना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हमें पेपर पे टिक नहीं करना है, उसमें हमें एक OMR शीट मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की कुछ एक शीट होगी, उसमें हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ दिया होगा, और यहाँ पे सर्कल्स दिए होंगे, वो सर्कल्स हमें डार्क करने होते हैं इसमें। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है होगी वो होगी 0.25। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास हमने 4 क्वेश्चंस गलत कर लिए, अगर 4 क्वेश्चंस हमने रॉन्ग कर लिए, तो हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, हमें मिलेंगे -1 मार्क्स, सॉरी 0 नहीं, -1 मार्क्स अगर हम 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का है हमारे पास -0.25। ठीक है, एक क्वेश्चन का 0.25 है, तो 4 के कितना होगा, 4 इंटू 0.25। नेक्स्ट हम बात करें आंसर की, तो जो आंसर की जो है इसकी, वो JKSSB के साइट पे ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी जो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे फिल करें, ये एक इसका प्रोसीजर है। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ नहीं है, ये अगले महीने ओपन होगा, इसलिए हम ये वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर खुद से इसमें फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसकी वेबसाइट दी है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे पास जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हमें देगा, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने वो चीज़ें फिल करके हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, जो हमने चीज़ें देखने वाली हैं, वो है हमारे पास कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप। ठीक है, जो हमारे पास जो पोस्ट्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट्स दी हुई हैं, यूटी में कितनी दी हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितनी दी हैं, वो हम एक बार मेन चीज़ें उसकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं यूटी की जितनी पोस्ट जो वैकेंट है हमारे पास, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हम मैं एक ही बता देता हूँ, बाकियों की मैं टोटल बता दूंगा, और आप फुल नोटिफिकेशन से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, अगर ओपन मेरिट की बात करें तो 3 पोस्टें दी हुई हैं, एससी की इसमें 1 है, और आरबीए के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं, और टोटली इसकी हैं 6 पोस्टें। ठीक है, तो बाकी सभी डिपार्टमेंट में ऐसे ही ब्रेकअप दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी में ओपन के लिए कितनी दी हैं, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, सोशल कास्ट के लिए कितनी है। ठीक है, एएलसी के लिए कितनी है, आरबीए के लिए कितनी है, एएसपी के लिए कितनी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है। ठीक है, तो
ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो हम बात करें अगर यूटी की, तो यूटी में कितनी पोस्ट वैकेंट हैं वो हम देखेंगे पूरे यूटी में। ये हमारे पास यूटी में है 463 पोस्ट यूटी के लिए दी हुई हैं, मतलब ये ओपन है, इसको कोई भी भर सकता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी डिवीजन का जो हमारे पास कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यूटी कैडरे को। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन कैडरे। डिवीजन कैडरे में बात करें हम डिवीजन जम्मू की, तो डिवीजन जम्मू में हमारे पास ऐसे ही ब्रेकअप दिया हुआ है पोस्ट्स का, और हम देखेंगे इसमें कितनी टोटल पोस्ट वैकेंट दी है हमारे पास। अगर डिविजनल कैडर जम्मू की बात करें हम, ये हमारे पास डिविजनल कैडर जम्मू, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी हमारे पास दी है 1545 वैकेंसीज हैं डिविजनल कैडर जम्मू की। तो जो भी जम्मू डिवीजन में आता है वो इन पोस्ट को फिल कर सकता है। जो भी यूटी की थी तो उनको कोई भी फिल कर सकता है, लेकिन जो भी डिविजनल कैडर की हैं उनको जो फिल कर सकते हैं वो है डिवीजन के बंदे। ठीक है, देन है हमारे पास डिवीजन कश्मीर। कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है 1616 पोस्ट जो है वैकेंट है डिविजनल कैडरे की। ठीक है, और टोटल की बात करें हम, जो टोटल डिविजनल कैडरे की जो पोस्ट्स हैं, दैट मीन्स जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन की, वो है 3161। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कैडरे। डिस्ट्रिक्ट कैडरे की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, ये आगे हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो पोस्ट वैकेंट है वो है 393। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। बांदीपुरा में देखें अगर हम, तो बांदीपुरा में कितनी पोस्ट वैकेंट है, ये हम देखें वो है 165। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बारामूला। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर हम बात करें तो बारामूला में भी हमारे पास अच्छी पोस्ट दी हैं, वो है 563 पोस्ट हमारे पास वैकेंट है इसमें। देन नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बडगाम। अगर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी दी हैं, 399 वैकेंसीज इसमें हमारे पास दी हुई हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारे पास कितनी वैकेंसीज दी हैं ये हम देखें, वो है 304। देन नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की है अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी वैकेंसीज दी हैं, वो है 116 वैकेंसीज हैं। देन डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात हम करें तो हमारे पास कितनी वैकेंसीज दी हैं, टोटल वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में वो है हमारे पास 439। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, तो कठुआ में हमारे पास कितनी वैकेंसीज दी हैं, वो है 385। देन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें अगर हम, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, 144। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैकेंसीज है 147। देन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो कुपवाड़ा में हमारे पास जो वैकेंसीज हैं टोटल वो कितनी हैं, 281। देन नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो पुंछ में जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास दी हैं वो है 106। देन नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे पास वैकेंसीज दी हैं 116। देन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो राजौरी में जो पोस्ट वैकेंट है वो कितनी है हमारे पास, 268 वैकेंसीज हैं। देन डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात हम करें तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे पास जो पोस्ट वैकेंट है वो है 158। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रियासी की, तो रियासी में हमारे पास जो पोस्ट दी है वो है 139, डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें। देन डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर हम बात करें तो सांबा में हमारे पास वैकेंसीज है 97। देन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करें तो शोपियां में हमारे पास जो वैकेंसीज हैं 132 वैकेंसीज हैं। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट शोपियां, वी हैव 132 वैकेंसीज।
देन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कितनी पोस्ट वैकेंट है, वो है 320। देन हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में जो हमारे पास पोस्ट वैकेंट है डिस्ट्रिक्ट कैडरे में वो है 279। ठीक है, तो अगर हम ऑल डिस्ट्रिक्ट कैडरे की बात करें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट कैडरे की जो पोस्ट वैकेंट है हमारे पास वो है 4951, और जो टोटल वैकेंसी है, ग्रैंड टोटल वैकेंसी है, वो है हमारे पास 8575 वैकेंसीज है। ये है टोटल वैकेंसीज हमारे पास दी है। तो जो भी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शन है एनेक्स्चर बी है, जिसमें हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है हमारे पास मैट्रिक, और जो इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो है +2। ठीक है, और जो इसकी सिलेक्शन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, अगर यूटी कैडरे के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट के हमारे पास 85 मार्क्स होंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो 100 में से आपको मान लेते हैं 50 मार्क्स आगे, 100 में से आपको 50 मार्क्स आगे, तो आपको 85 में से कितने मार्क्स आएंगे, 85 का जितना हाफ होता है उतने मार्क्स हमें आ जाएंगे रिटन टेस्ट में। ठीक है, देन दूसरा है हमारे पास कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर नाइदर और नॉर हैज बीन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, अगर कोई फैमिली मेंबर है जिसका कोई भी पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, या फिर पीएसयू में नहीं है, या फिर किसी बोर्ड में नहीं है, या फिर मतलब कोई जॉब नहीं कर रहा है किसी के घर से, सिंपली अगर बात करें तो उसको 5 पॉइंट्स जो हैं, 5 मार्क्स जो हैं पहले से ही मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो बाद में हम देखेंगे क्या क्या उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट है विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन और ऑर्फन गर्ल्स। ठीक है, तो ये अगर आप का अगर विडो केस है, डाइवोर्स वुमेन का केस है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन का केस है, ऑर्फन गर्ल का केस है, तो उसका हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो तहसीलदार से बन जाएगा और उसके भी हमें 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन कैजुअल वर्कर है कोई, ठीक है, कैजुअल वर्कर एंगेज फॉर 5 ईयर्स और मोर। ठीक है, तो अगर कोई कैजुअल वर्कर है तो उसका भी हमारे पास प्रोविजन है, उसको भी 5 मार्क्स पहले से ही मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूटी कैडरे की बात थी। ठीक है, देन हम बात करेंगे डिविजनल कैडरे की। तो डिविजनल कैडरे की हमारे पास दो ही डिवीजन थे, एक जम्मू एक कश्मीर डिवीजन। तो इसमें जो ब्रेकअप है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, टोटल हमारे पास 100 मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें भी 100 मार्क्स ही हैं डिविजनल कैडरे में, लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ पे है, इसमें हमारे पास जो रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं वो है हमारे पास 80 में से। ठीक है, वो ऊपर वाले में यूटी कैडरे में थे 85 में से, और इसमें है 80 में से। ठीक है, और जो 5 मार्क्स हैं वो हैं इसमें डिविजनल कैडरे में कि आप अगर उस डिवीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको वो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर बाहर के डिवीजन से आप भरते हैं तो ये 5 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी के ये जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स ये पीछे वाले पॉइंट्स से मिलते हैं जो सेम है। ठीक है, ये पॉइंट हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। इसमें फ़र्क कहाँ पे है, एक यहाँ पे रिटन टेस्ट के जो हमारे पास मार्क्स हैं इसमें 80 हैं, ऊपर वाले में 85 थे, और इसमें जो अगर आपकी जो आप जिस डिवीजन के हैं उस डिवीजन में ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देन हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, वो है डिस्ट्रिक्ट कैडरे की। डिस्ट्रिक्ट कैडरे में क्या होगा, हमारे पास जो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो 75 में से लगेंगे हमारे पास। ठीक है, जितने का भी टेस्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे ये 75 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको 10 पॉइंट्स जो हैं, 10 मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पहले से ही मिल जाएंगे। देन जो आगे जो पॉइंट्स है वो सबके लिए सेम है। ये वाला पॉइंट्स ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी, ये सबके लिए सेम है। ठीक है,
और नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो अनेक्स्चर है वो है अनेक्स्चर सी, दैट मीन्स सिलेबस। ठीक है, तो हमें सिलेबस का भी पता होना चाहिए कि इसमें सिलेबस क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसा इसका पेपर होगा, वो सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी हमने देखा ऊपर, तो रिटन टेस्ट देखा, रिटन टेस्ट जो होगा इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल मार्क्स कितने होंगे रिटन टेस्ट के, 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और वो कितने टाइम के लिए होगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स मिलेंगे हमें 100 मार्क्स के लिए। तो ये हमारे पास कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये वेटेज है, बेसिक मैथमेटिक्स जो आएगा वो आएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम ऑन एज है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम है, एचसीएफ है, मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है, then हमारे पास दूसरा टॉपिक है इसमें बेसिक रीजनिंग। तो बेसिक रीजनिंग जो है वो भी 20 मार्क्स का है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स कुछ दिए हैं, एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर, ऑड, वन नोट, डायरेक्शन सेंस। ठीक है, उसके बाद है फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आगे अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। कुछ इंग्लिश के टॉपिक दिए हैं, इंग्लिश भी हमारे पास 20 मार्क्स की इसमें आएगी। तो इसमें आर्टिकल्स दिए हैं, साइनोनिम्स, ऑटोनाइम्स, एंटोनाइम्स, प्रीपोजिशन, सॉरी, वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जो है वो हमारे पास 40 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनको हम नहीं देखेंगे, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा इसका नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन का हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करेंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, दैट मीन्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है। देन सेकंड है बी फेमिलियर विद द सिलेबस, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। देन क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल, हमें स्टडी शेड्यूल को क्रिएट करना है, दैट मीन्स हमें रेगुलरली हमें तैयारी करनी है। देन चूज द करेक्ट बुक्स, तो हमें करेक्ट मटेरियल्स, करेक्ट बुक का मतलब ये हुआ कि हमने करेक्ट मटेरियल को सिलेक्ट करना है। देन अटेम्प्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो भी ऑनलाइन असाइनमेंट है, मॉक टेस्ट हैं, वो हमने अटेम्प्ट करने। देन मेंटेन कंसिस्टेंसी, तो हमने कंसिस्टेंटली काम करते जाना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया दूसरे दिन छोड़ दिया, तो हमने कंसिस्टेंटली काम करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, जो भी हैं हम कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे किताब से पढ़ते हैं चाहे यूट्यूब से पढ़ेंगे, तो हमें उसके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है अपनी लैंग्वेज में। देन ट्राई ग्रुप स्टडी, तो हमने मैक्सिमम ट्राई करना है कि हम ग्रुप स्टडी करें ताकि हमें क्या हो, उसको रिमेंबर करने में इजी हो जाए, कोई भी टॉपिक को रिमेंबर करना इजी हो जाए। देन रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, तो ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पढ़ जितना भी लेंगे जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन हाई, जो भी हमारा मोटिवेशन है उसको हमें हाई रखना है, क्योंकि हमें लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, अगर हमारा मोटिवेशन हाई नहीं होगा, हमारा डिटर्मिनेशन जो है हाई नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। देन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़। अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़ की, तो ये मेरी एक वेबसाइट दी है मैंने, इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली अपलोड करते जाऊंगा, आपको क्या करना है उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है NITTENSHARMA.BLOGSPOT.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली गूगल में डाल के, तो वेबसाइट में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अगेन मेरी वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। देन आपने तैयारी तो कर लिया, अब आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, तो आप कैसे अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम को,
ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको रीड करना है, एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसको रीड करना है और अंडरस्टैंड करनी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली। एनालाइज द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको हमने एनालाइज कर लेना है, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास मुश्किल है, कौन सा आसान है, वो हमने देख लेना है। अप्लाई द कंसेप्ट और फार्मूले टू द सिचुएशन, जो भी हमारे पास कंसेप्ट हैं या फिर फार्मूले हैं उसको हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे अप्लाई कर देना है। देन इवालुएट द आंसर इन द रिक्वायर्ड यूनिट्स, ठीक है, तो जो भी आंसर है वो रिक्वायर्ड यूनिट में, किस यूनिट में हमारे पास पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका आंसर दे देना है। देन वेरीफाई द कैलकुलेशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, उसके बाद हमने वेरीफाई करना है कैलकुलेशंस को और हमने सेलेक्ट आंसर कर लेना है करेक्ट आंसर। Thank you for watching. Have a nice day. If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.